अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज जो मैं खाने जा रही हूँ वो है आलू गोश्त का सालन Oh और my चावल। god. प्लेन राइस है ये। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ अपनी वीडियो के हवाले से कि मेरी जो वीडियो है उसके 3 सेगमेंट्स होते हैं। पहला सेगमेंट होता है मुकबैंग का, खाना रिव्यू करने का, जिसमें मैं खाना खाती हूँ इन अ मुकबैंग स्टाइल और खाना रिव्यू करती हूँ। दूसरा सेगमेंट होता है मेरा हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद व्यूअर्स, जिसमें मैं आप लोगों से आपकी दिल की बातें करती हूँ। कोई भी ऐसा टॉपिक होता है वो चूज़ करती हूँ और उस पे बात करती हूँ। कोई भी आपकी मेल्स हैं और कोई भी आपकी रेसिपीज़ वगैरह, कोई भी प्रमोशंस वगैरह हैं तो मैं उस सेगमेंट में करती हूँ। तीसरा सेगमेंट होता है मेरा कमेंट सेगमेंट, जिसमें मैं कमेंट्स रीड करती हूँ। और तीनों ही सेगमेंट बहुत ही मज़े के हैं। आप लोग तीनों सेगमेंट ज़रूर देखिएगा, बहुत ही मज़े के लगेंगे आपको। और मैं टाइम स्टैम्प्स लगा देती हूँ कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप लोग अगर स्किप करना चाहें तो आप डायरेक्ट उस सेगमेंट के टाइमलाइन पे आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट उस सेगमेंट में पहुंच जाएंगे। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, मुझे बहुत खुशी होती है। आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, वीडियोस देखते हैं, लाइक करते हैं, मुझे मोटिवेशन मिलती है। अगर आप लोगों को कोई भी प्रमोशन करवानी हो, पेड या नॉन पेड, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी पे और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे। आप लोग मुझे बता सकते हैं कि मैं कौन-सा फूड रिव्यू करूँ, कि आप लोग को वो चीज़ खरीदनी भी चाहिए कि नहीं खरीदनी चाहिए? एक दफ़ा तो खरीद लेनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का नाम लेके। आलू गोश्त का सालन है ये। बहुत ही मज़े का लग रहा है। ये इसकी लेग पीस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा किस-किस को आलू गोश्त का सालन पसंद है।
फिनिश। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह पाक ने इतना अच्छा खाना नसीब किया। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, जो कि है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद व्यूअर्स। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक मेरे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद व्यूअर्स के सेगमेंट में, जिसमें मैं आप लोगों से आप लोगों की बातें करती हूँ। कोई भी ऐसा टॉपिक मैं चूज़ करती हूँ जिससे रिलेटेड मैं फिर बातें करती हूँ। आप लोगों की मेल्स, आप लोगों की अचीवमेंट्स, आप लोगों के फेलियर्स, आप लोग कैसे अपनी लाइफ को टैकल कर रहे हैं, कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो आप टैकल कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। देखिए, हर किसी की लाइफ कितनी मुश्किल है ना, और आप लोग अपनी लाइफ कैसे गुजार रहे हैं वो मैं सुनना चाहती हूँ, वो स्टोरीज मैं जानना चाहती हूँ, ताकि मैं यहाँ पर बताऊँ और जो लोग अपनी ज़िंदगी में शायद हार रहे हों वो आपकी स्टोरी सुन के मोटिवेट हो जाएं और वो अपनी ज़िंदगी में हारे नहीं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों का नाम यहाँ पे डिस्क्लोज़ नहीं करूँ, तो मैं यहाँ पर आप लोगों का नाम डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी। आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी पे, और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे आप लोग मुझे डीएम कर सकते हैं अपनी स्टोरीज़, अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस। कोई भी ऐसी बात है जो आप किसी से शेयर नहीं कर सकते, किसी को बता नहीं सकते, किसी को सुना नहीं सकते, वो आप मुझे बताइए, वो मुझसे आप शेयर कीजिए। मैं ज़रूर उसका रिप्लाई देने की भी कोशिश करूँगी, और अगर आप चाहें तो मैं यहाँ पर अपने व्यूवर्स से भी वो स्टोरी शेयर करूँगी। देखिए, हमारे पास कभी-कभी कोई सुनने वाला नहीं होता ना, तो मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों की बातें सुनूँ, और जितनी भी आपकी मेंटल हेल्थ है ना, वो जितनी भी डिसीज़ेज़ हो रही हैं इसकी वजह से कि हम अंदर-अंदर घुटते रहते हैं, हम लोग अपने अंदर बातें रखते हैं, हम किसी से वो बातें शेयर नहीं कर पाते, क्योंकि अगला बंदा जज करेगा कि ये देखो ये कैसी है, ये कैसा है, या हम सोचते हैं कि हम इसको बता के क्या ही उससे फ़ायदा मिल जाएगा हमें। तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से दबा लेते हैं, और ये फिर हमारे ना मेंटल हेल्थ इश्यूज़ का बास बनती है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोग की वो बातें सुनूँ और वो एक्सपीरियंसेस जानूँ। क्या है आप लोग के दिल में, क्या चीज़ें हैं, वो मैं सब जानना चाहती हूँ, ताकि आप लोगों का दिल का बोझ हल्का हो। आप लोग मुझे मेल करेंगे, आप लोग मुझे लिखेंगे, आप लोग मुझे रोमन इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। रोमन इंग्लिश क्या होती है कि होती तो वो उर्दू ही है, लेकिन हम उसको इंग्लिश में टाइप करते हैं। तो आप लोग वैसे भी मुझे लिख के सेंड कर सकते हैं। अगर आप लोग के पास कोई रेसिपीज़ वगैरह हैं, आप लोग समझते हैं कि ये रेसिपीज़ मेरे घर की यूनिक है, और कोई ऐसी डिश है जो आप समझते हैं कि ये मैं बहुत अच्छे से बनाती हूँ, ये इसका टेस्ट बिल्कुल अलग आता है, तो आप लोग मुझे सेंड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर शेयर करूँगी, और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों का नाम यहाँ नहीं बताऊँ, तो मैं बिल्कुल भी आप लोगों का नाम यहाँ नहीं बताऊँगी। और अगर आप लोग चाहेंगे कि मैं बताऊँ, तो मैं ज़रूर बताऊँगी। इससे आप लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगी, आप लोगों की हीलिंग होगी और मेरी भी हीलिंग होगी। मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी कि मैं और अच्छे से यहाँ पर वीडियोज़ बनाऊँ, और अगर अपनी ज़िंदगी में हार रही हूँ, तो मैं भी खड़ी हो जाऊँ, मैं भी अपनी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स को टैकल करूँ इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तो जो आज का टॉपिक है, वो है गोल्स, कि हमारी ज़िंदगी के गोल्स होते हैं। हम लोग कोई एक गोल मुंतखब करते हैं कि हमारा ये गोल है, हमें ये अपनी लाइफ में ज़रूर ज़रूर करना है। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों की लाइफ के क्या गोल्स हैं। आप लोग का कोई मेन गोल है कि आप लोग वो अचीव करना चाहते हैं, तो वो आप मुझसे शेयर करिएगा। मैं अपना गोल आपको बताना चाहती हूँ कि जो मेरा गोल है, वो है कि मैं लोगों की जितनी हो सके हेल्प करूँ। जितना मुझसे हो सकता है ना, मैं हेल्प करूँ, और लोगों की जो दुख तकलीफ़ें हैं, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं उनकी बातें सुन सकती हूँ। क्योंकि ऐसा वक़्त आता है लाइफ में, और मेरे ऊपर भी ये वक़्त आया है कि मेरे पास कोई नहीं था कि जिससे मैं कोई बात शेयर कर सकूँ, किसी को बता सकूँ अपनी तकलीफ़। क्योंकि ना, बस ज़हन में यही आता था कि ना, मैं इसको बताऊँगी तो कहीं ये पता नहीं क्या समझे, पता नहीं ये क्या मुझे बोले।
तो मैं वो चीज़ बोलती ही नहीं थी, वो चीज़ बताती ही नहीं थी। तो मैं बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर रख रख के मेरी बहुत हालत ख़राब होना शुरू हो गई थी, मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई थी। तो फिर भी अल्लाह पाक ने मुझे कुछ लोग ऐसे दिए कि जिनसे फिर मैं अपनी बातें शेयर करना शुरू हुई, जिन्होंने मुझे अपने उसमें लिया कि नहीं, एतमाद में लिया कि नहीं, तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारे कोई बात इधर से उधर नहीं होगी, तुम जो कह रही हो बिल्कुल ठीक कह रही हो। मतलब बंदा यही सुनना चाहता है ना कि हाँ, आप जो हो वो सही हो। हर कोई आपको सिर्फ गलत 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 ही कह के चला जाता है। तो आप लोग को मैं बस मैं मेरी ये कोशिश है कि मैं आप लोगों की बातें सुनूँ, आप लोगों की कोई भी अचीवमेंट्स हैं, कोई भी आप लोगों की फेलियर्स हैं, कोई भी दुख तकलीफ है जो शायद आप किसी से नहीं बयान कर सकते, तो वो मैं चाहती हूँ कि मैं वो लोगों की सुनूँ, लोगों की परेशानियाँ सुनूँ, लोगों की तकलीफ़ें सुनूँ, उनके दुखों पे मरहम रखूँ। बहुत बहुत ज़्यादा मैं चाहती हूँ, क्योंकि जब जो मेरे ऊपर तकलीफ़ें आई ना, उसके बाद उससे पहले मेरा ये गोल नहीं था, उससे पहले मेरा ये गोल नहीं था। उससे पहले मेरा गोल था मेरा राइटर बनने का, कि मैं राइटर बनूँ, मैं लिखूँ। मुझे लिखने का बहुत बहुत शौक, बहुत ज़्यादा शौक था मुझे लिखने का। लेकिन जब मेरे ऊपर एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसी तकलीफ़ें आईं कि मैं शायद कुछ भी करने के काबिल नहीं बची थी। तो फिर मैंने आहिस्ता-आहिस्ता, जब मैंने आपको बताया कि मैंने अल्लाह की तरफ रुजू किया, अल्लाह से बातें करना शुरू की, क्योंकि कोई भी नहीं होता ना आपके आस-पास, अल्लाह तो होता है, तब अल्लाह से बातें करते हैं। लेकिन ये वाला जो सिलसिला होता है ना, कुछ वक़्त के बाद आता है। उस वक़्त में भी आपको किसी न किसी की ज़रूरत होती है कि आप किसी से बात करें और कोई आपकी बात को समझे। तो मुझे भी ऐसे लोग मिले थे कि जिनसे मैंने अपनी बातें की और अपने दिल का बोझ हल्का किया मैंने, जो कि मेरी फ्रेंड्स हैं। मेरी जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। मेरी भाभी हैं, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। मैंने बहुत सारी बातें उनसे शेयर की। तो मैं ये चाहती हूँ कि देखो, जैसे मुझे वो लोग मिले और मैंने उनसे कुछ ना कुछ चीज़ें शेयर की और मेरा दिल का बोझ हल्का हुआ, नहीं तो मैं पता नहीं क्या हो जाती। बहुत वक़्त के बाद मैंने फिर अपने आप को सँभाला और फिर मैं खुद से खुद मुख्तार होने की अब तक कोशिश कर रही हूँ। अब भी मैं समझती नहीं हूँ कि मैं इतनी वो हो गई हूँ बहादुर। ये तो अल्लाह बेहतर जानता है कि मैं कहाँ तक पहुँची हूँ। लेकिन मैं उस फ़ेज़ से एटलीस्ट बाहर आई हूँ। ज जो फ़ेज़ मैंने गुज़ारा है, बहुत बुरा फ़ेज़ मैंने गुज़ारा, तो उसमें मेरी हेल्प की है मेरी फ्रेंड्स ने, मेरी भाभी ने और भी बहुत सारे लोगों ने। मेरी फ्रेंड्स की अम्मी ने बहुत ज़्यादा मेरी मदद की है। मेरे अब्बू के फ्रेंड्स ने, मेरे भाइयों ने, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा अ, जितनी देखें, फीमेल टू फीमेल जितनी करीब होती है ना, उतना कोई नहीं होता। और मेरी फ्रेंड्स तो मेरे से बहुत बहुत ज़्यादा अटैच थी, बहुत ज़्यादा अटैच थी। बहुत कम मेरा जो सोशल सर्कल था बहुत कम हो चुका था। तो जो मेरी फ्रेंड्स थी ना, वो मेरे साथ बिल्कुल ढाल की तरह थी और उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया और अब तक मेरा साथ दे रही हैं। और बस अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, उनके वालिदैन को। अब तो मैं उनकी अम्मियों से भी बहुत ज़्यादा बातें करती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि मैं उनकी अम्मियों से बातें करती हूँ और अपने दिल का हाल बताती हूँ, मुझे बेटा-बेटा कहती हैं, सब कुछ बहुत बहुत अच्छा लगता है मुझे। इस तरह मैंने आहिस्ता-आहिस्ता मैंने बातें करना शुरू की, क्योंकि मैं पहले बहुत डरती थी। मैं बोलती थी मैं किसी से क्या बात करूँ? बहुत डर लगता था कि कोई ऐसे जज ना करे, वैसे जज ना करे। लेकिन जब मैंने देखा ना ये प्रॉब्लम है सोसाइटी में कि नहीं बात कर पाते लोग, तो मैंने सोचा कि मैं ये स्टेप लेती हूँ और मैं जो हूँ ना, ये चीज़ स्टार्ट करती हूँ कि लोग जो है वो अपनी कोई भी ऐसी बात है जो शायद किसी से नहीं कर पाएँ और शायद उनके पास कोई हो ही ना, वो अकेले ही हों, तो वो किससे बात करें? किसी के पास शायद इतने पैसे नहीं होते कि वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाएँ और उनसे वो ट्रीटमेंट लें। वैसे तो मेरी तो ये रिकमेंडेशन है, फुल रिकमेंडेशन है कि आप लोग साइकोलॉजिस्ट के पास जाएँ और आप लोग उनसे राय लें, उनसे ट्रीटमेंट लें। उनका बिल्कुल तरीका अलग होता है, उनकी ज़ाहिर नॉलेज है उस हवाले से। लेकिन अगर कोई हेल्प मैं कर सकती हूँ, अपने लेवल पे अगर मैं कोई भी हेल्प आपकी कर सकती हूँ, तो मैं मुझे बहुत खुशी मिलेगी कि मैं आप लोगों की हेल्प करूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह शायद वक़्त ने साथ दिया तो मैं राइटिंग
भी स्टार्ट करूँगी और लिखना भी शुरू करूँगी। मेरा राइटिंग का जो है वो डिफरेंट ही जो जॉनरा है, और देखते हैं फिर ज़िंदगी कहाँ तक लेके जाती है। बस अल्लाह पाक बरकत डाले हर मेरे काम में, जो भी मैंने सोचा है उसमें मुझे वो अचीवमेंट लेने में मेरी मदद करे अल्लाह पाक। आप लोग भी मेरे लिए बहुत दुआएं करिएगा कि मैं अच्छे से अचीव कर सकूं अपने जितने भी गोल्स हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों की बस हेल्प करूं किसी तरीके से। जो ये प्रॉब्लम है ना कि कोई उनके पास होता नहीं है बात करने वाला, कोई उनके पास सुनने वाला नहीं होता, तो मैं चाहती हूँ मैं वो चीज़ एटलीस्ट स्टार्ट करूँ कि लोग अपने दिल का हाल निकाल दें बाहर। बहुत सारी चीज़ें हल्की हो जाती हैं, कि मैंने गौर किया है कि ना बहुत ज़्यादा दिल जो है ना वो हल्का हो जाता है, फिर आपको शायद वो चीज़ याद भी नहीं रहती, आप भूल जाते हैं, आप दरगुजर कर देते हैं। लेकिन अगर जब तक आप बोलते नहीं हैं, वो अंदर ही अंदर रखते हैं ना, तो फिर नहीं हो पाता। वो चीज़ बढ़ती, 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 बढ़ती जाती है। तो बस मेरा यही गोल है। अब आगे लेकिन मुझे नहीं मालूम कि आगे लाइफ़ कहाँ लेके जाएगी, पता नहीं मैं यूट्यूब भी कंटिन्यू रख सकूँगी कि नहीं रख सकूँगी। क्या पता मैं किसी और फ़ील्ड में चली जाऊँ, क्योंकि पहले मेरी फ़ील्ड ये नहीं थी, लेकिन मैं अचानक से इस फ़ील्ड में आ गई। अब शायद मैं ये स्किप कर दूँ, किसी और फ़ील्ड में चली जाऊँ, तो मुझे लाइफ़ का कुछ नहीं पता। लेकिन मेरी जो नीयत है, मेरा जो ईमान है, और जो मैं चाहती हूँ अभी फ़िलहाल करंटली, वो यही चाहती हूँ। बस अल्लाह पाक इसमें मेरी मदद करे, जहाँ तक मैं कर सकूँ, जहाँ तक मेरी हिम्मत हो। तो आप लोग भी मुझे ज़रूर इसी तरीके से अपना गोल बताइएगा कि आप लोगों का गोल क्या है, आप लोग क्या करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, और उसके लिए कितनी आप लोग मेहनत कर रहे हैं। अभी आप लोग सोच रहे हैं माइंड में, आप लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, कहाँ तक पहुँचे, मतलब कोई भी आपका लेवल हो, आप लोग मुझे बताइएगा, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। आप लोग मुझे मेल्स में बता सकते हैं, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम हैंडल पे बता सकते हैं। स्क्रीन पे सब सब शो हो रहा होता है, और आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके देख सकते हैं कहाँ आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, जो कि है कमेंट्स रीडिंग का। जी व्यूवर्स, वेलकम बैक मेरे कमेंट्स के सेगमेंट में, जिसमें मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, बहुत ही मज़े मज़े के। तो जो मेरी वीडियो थी, अल्लाह तवक्कुल हलवा पूरी आलू की तरकारी और छोले की तरकारी, उसमें पहला कमेंट आया है फरखंदा शेख W4G डिलीशियस, थैंक यू। क्यूटी स्टार क्यूटी 759, वाह हलवा पूरी देखकर ही मुंह में पानी आ गया, थैंक यू। उरूसा सामान 1389, माशाल्लाह नाइस, थैंक यू। मुनाफ रहीम 526, हलवा सूजी का पूरी मैदे का हवा, वाह वाह नाश्ता फेमस थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये मेरे अंकल हैं, बहुत ही अच्छे, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक उनको अच्छी लंबी ज़िंदगी दे, सेहत वाली अल्लाह पाक, दोनों मियाँ बीवी को बहुत खुश रखे अल्लाह पाक। जी व्यूवर्स, अब हम चलते हैं वीडियो के एंड में। अगर आप लोगों को कोई भी पेड प्रमोशंस करवानी हो या नॉन पेड प्रमोशंस, कोई भी आप लोगों की गर्ली एसेसरीज़ है, कोई भी फूड से रिलेटेड आप लोगों का बिज़नेस है, आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं उसको प्रमोट करवाने के लिए। पेड या नॉन पेड, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे बहुत खुशी मिलेगी जब मैं आप लोगों की यहाँ पर मेहनत रिव्यू करूँगी, यहाँ पर पेश करूँगी, दिखाऊँगी लोगों को, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। तो आप लोग उसके लिए मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी पे, और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे। आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।